पंजाबी आ गए हुए ये कहने वाले दिलजीत दोसांझ की अपनी फिल्म में पाकिस्तानी आ गए हुए। ये सब कुछ नॉर्मल रहता अगर पाकिस्तान भारत में पहलगाम हमला नहीं कराता, अगर पाकिस्तान ने 26/11 का अटैक न कराया होता, संसद पर हमला न कराया होता, अक्षरधाम पर अटैक न कराया होता। न जाने ये सूची कितनी लंबी है, उसमें मरने वाले निर्दोषों की संख्या बहुत लंबी है, फहरिस्त बहुत लंबी है। किस मुंह से दिलजीत दोसांझ, जिनको इस हिंदुस्तान में असंख्य लोगों का प्यार मिलता है, दिलजीत को सर पर बैठाया जाता है। उनके अभी हाल ही में दिलुमिनाटी टूर में किस तरीके से उनके फैंस का हुजूम उमड़ा था, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अपने आवास पर बुलाया था। दिलजीत दोसांझ ये सब भूल गए क्या? दिलजीत दोसांझ तो एक ग्लोबल स्टार खुद को कहते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो गया था कि उनको हानिया आमिर लेनी थी? क्या चंद पैसों के लिए क्या पाकिस्तान में बिजनेस हो जाए? कनाडा में जो पाकिस्तानी रहते हैं या खालिस्तान समर्थक रहते हैं वो उनकी फिल्म देख लें, इसलिए उन्होंने हानिया आमिर को शामिल कर लिया। ऐसा क्या हो गया था? क्या भारत में लड़कियां नहीं थी? क्या भारत में एक्ट्रेसेस नहीं थी? क्या पंजाबी सिनेमा जो उनका है क्या उसमें एक्ट्रेसेस नहीं थी? लेकिन जब दिमाग में कुछ और चल रहा हो, जब देश से ऊपर पैसा आ गया हो, जब देश से ऊपर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया हो, तो फिर तमाम चीजें पीछे हो जाती हैं। ये बात सिर्फ दिलजीत के साथ ही नहीं है, बल्कि एमी विर्क हो, अमरिंदर गिल हो, गिप्पी ग्रेवाल हो, ये वो सूची है पंजाबी एक्टर्स की जो कि इस देश से गद्दारी कर रहे हैं। भले ही आप कितना इस देश का गुणगान कर लें, लेकिन आप अगर अपनी फिल्मों में अगर आप पाकिस्तानी कलाकारों को शामिल करते हैं, कॉमेडियंस को शामिल करते हैं, तो ये देश के लिए ठीक बात नहीं है। थोड़ा सा सोचिए, पाकिस्तानी कलाकारों से सीखिए। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो एक सुर में पाकिस्तान की चाहे मावरा हुसैन हो, चाहे माहिरा खान हो, चाहे उनकी जो और एक्ट्रेसेस हैं, खुद हानिया आमिर हो, उनका ट्वीट आप देख रहे हैं, उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी आप देख रहे हैं, उन्होंने एक सुर में पाकिस्तान का समर्थन किया था और भारत की आलोचना की थी। क्या दिलजीत दोसांझ ने कोई ट्वीट किया? ये देखिए उनकी ट्विटर की टाइमलाइन, एक्स हो गया जो उन्होंने 21 अप्रैल को ट्वीट किया, लेकिन उसके बाद सीधा कई दिनों के बाद किया। पहलगाम अटैक को उन्होंने छुआ तक नहीं, निंदा तक नहीं की। ये लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, सिर्फ हानिया आमिर नहीं। हानिया आमिर तो फेमस है, भारत में कई लोग उनके फैंस हो सकते हैं, लेकिन इस सूची में नासिर चिन्योटी हो, इफ्तिखार ठाकुर हो, अकरम उदास हो, ये बड़े बड़े लोग जो पाकिस्तान के हैं, ये कॉमेडियंस भारत की पंजाबी सिनेमा में काम कर चुके हैं और इनकी शूटिंग भारत में नहीं होती, जाहिर सी बात है। इनकी शूटिंग या तो यूके में होती है या कनाडा में होती है। इस पर दिलजीत दोसांझ को बात करनी होगी। दिलजीत दोसांझ पर इसलिए उंगलियां उठ रही हैं क्योंकि वो फेमस हैं, वो जो कुछ करते हैं प्रभावित होते हैं उससे लोग। और भारत के निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले पाकिस्तानी कलाकारों को अगर आप यहां पर लेकर आ रहे हैं और ये झुंझुना बजा रहे हैं कि पाकिस्तान के हो या कलाकार कहीं के हो, टिम्बकटू के हो, कलाकार की तो कोई सीमा नहीं होती, हम तो आर्टिस्ट हैं। तो सीखिए और समझिए कि अगर देश ने आपको पहचान दी है तो यह देश आपसे पहचान छीन भी सकता है। फिलहाल सरदार जी 3 की जो रिलीज डेट है वो भारत में तो टल चुकी है, बाहर ये जरूर रिलीज हो रही है। अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने भी इसकी निंदा की। उनके प्रेसिडेंट ने उन्होंने कहा है कि अब ऐसे एक्टर्स को जो कि पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करेंगे उनको बैन करना चाहिए। प्लस ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने भी कड़ी निंदा की और जानबूझकर दिलजीत दोसांझ ने ये जो ट्रेलर अपना रिलीज किया जिसमें हानिया आमिर के साथ रोमांस कर रहे हैं वो ट्रेलर यूट्यूब पर नहीं रिलीज किया गया बल्कि इंस्टाग्राम पर रिलीज किया गया। दिलजीत दोसांझ आपको सफाई देनी चाहिए।